बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने आज साबित किया है कि वो रात के वक्त सिर्फ हमला नहीं करते, उन्होंने डे में हमला कर दिया है। ईरान ने इस वक्त तबाहकुन हमला किया इजराइल पर, और तिल अवीव में इस वक्त आप अंदाजा करें हू का आलम है। इतना ये तबाहकुन हमला था कि आयरन डोम से लेकर बाकी तमाम चीजें मलिया मेट इस वक्त हो गई हैं और पेनिट्रेट कर गया है ईरान के मिसाइल्स। और आप इमेजिन करेंगे कि बड़ी हैरान कुन बात है कि ये जो ईरान ने मिसाइल मारे हैं ये कोई बहुत खतरनाक मिसाइल नहीं है, यानी कोई आप समझ लें कोई हाइपरसोनिक मिसाइल हो या कोई दूसरे हो। ये मिसाइल जो ईरान ने मारे हैं ये बिल्कुल एक आम और नॉर्मल मिसाइल थे जिन्होंने तिल अवीव में इजराइल में वो तबाही मचाई है, सेंट्रल इजराइल में आकर हिट हुए हैं। और इस वक्त हालत ये है कि पूरे शहर में सायरन बजना शुरू हो गए हैं, इमरजेंसी की सूरत हाल है। और ईरान ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को असल में पैगाम दिया है कि तुमने कहा था कि तेहरान खाली कर दो और तुम्हारी धमकी के बाद हमारे शहरी जाना शुरू हो गए, लो हमने कर दिया है अटैक, जो होता है तुमसे फिर कर लो, हम इस जंग में अब आखिरी हद तक जाएंगे। उधर आप देखें ना कि एक तो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर वो मिडिल ईस्ट में आ गया है, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग जोड़कर वापस आ रहे हैं कि जी मैं पूरी तरह ईरान पर अटैक करने के लिए तैयार हूं। और अब ये करने क्या जा रहे हैं, इन्होंने गेम शुरू किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं आखिरी मौका दे रहा हूं ईरान को मुझसे बातचीत कर ले। ये वही काम करने जा रहे हैं कि एक तरफ बातचीत का आगाज करेंगे और दूसरा आयतुल्लाह अली खामनाई पर अटैक करने जा रहे हैं, भरपूर अटैक करने की तैयारी है। तो ईरान ने असल में कह दिया है दीगर ममालिक को, मिडिल ईस्ट समेत हर जगह, कि हम अब तक का तारीख का सबसे बड़ा अटैक करने जा रहे हैं। ये वो अटैक नहीं है जो आपने अभी रातों को देखा है, ये उस अटैक जो वो उन्होंने करना है उससे पहले पहले उन्होंने ये हमले शुरू कर दिए डे में भी। कि आप ये ना समझे कि रात को ही हमले होंगे, हम डे में भी हमले करेंगे। जिस तरह इसराइल में इस वक्त तबाही मची है, इसी तरह उन्होंने ईरान में भी तबाही मचाई। आप सोचें इन्होंने जिस तरह उनके स्टेट मीडिया चैनल पर हमला किया है, अब उन्होंने एग्जैक्टली यही काम करना शुरू किया है। तो ईरान ने अब ये जो मिसाइल मारे हैं ये हल्की नौयत के थे, लेकिन बड़ी हैरान कुन बात यह है कि इन मिसाइलों को कोई इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, और ये सीधा जाकर कोई बसेस में लग रहा है, कोई किसी जगह लग रहा है। यानी मुकम्मल तौर पर आप अंदाजा करें कि उन्होंने तबाही मचाई है। और सिर्फ आप सोचें कि इन्होंने 20 मिसाइल मारे, जो सबसे हैरान कुन बात है कि सिर्फ 20 मिसाइल मारे और वो भी हल्की नौयत के थे, और डायरेक्टली उन्होंने जाकर हिट किया है। असल में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम दिया है कि तुम्हारी धमकी को हमने रखा है जूते की नोक पर, और हमने तबाही मचा दी है, और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल थे, ये आप समझ रहे वो वाले बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो आमतौर पर यमन के हौसी भी इस्तेमाल करते हैं, यानी छोटे लेवल के जो मिसाइल हैं। तो उन्होंने इतनी तबाही मचा दी है, और इसके बाद असल में अब वो करने जा रहे हैं बड़ा अटैक। अब हुआ क्या है कि इजराइल को जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उन्होंने बताया है कि ईरान तुम पर करने जा रहा है अटैक बहुत बड़ा, और अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। असल अब कहानी ये है कि नेतन्याहू रिजीम चेंज ऑपरेशन, उसके दिमाग में एक ही चीज है, मैंने रिजीम चेंज ऑपरेशन करना है, रिजीम चेंज ऑपरेशन करना है, और उस चक्कर के अंदर वो तबाही मचाना चाह रहे हैं। जबकि ईरान अब ये कर रहा है कि लास्ट फेज है, ठीक है अगर तुम रहोगे या हम रहेंगे तो फिर इस सूरत हाल में हम अटैक करते रहेंगे। रूस ने क्लियरली ईरान को कहा है कि आप हमला करें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, जो जरूरत होगी वो पूरी करेंगे। सिर्फ इस वक्त जो मसला पैदा हुआ है वो ये है कि अगर लेट्स से ये रिजीम चेंज ऑपरेशन की तरफ आते हैं तो फिर ईरान का रद्द अमल क्या होगा। ईरान ने इस वक्त ऐलान किया है कि हम इनको सरप्राइज दे रहे हैं, और आप आगे इंतजार कीजिएगा कि हम इनको मजीद क्या क्या सरप्राइज देने के लिए जा रहे हैं। सो इस वक्त सबसे अगला जो मरहला आया है वो भी बड़ा हैरान कुन है कि इसराइल ने इस वक्त तमाम की तमाम अपनी गैदरिंग तमाम लोगों की मनसूख कर दी है। उन्होंने कहा कि कोई ना निकले और हम बहुत बड़ा हमला करने के लिए जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी क्या है, ईरान को वो करेंगे इंगेज, कि ईरान से बातचीत करेंगे और साथ में मिलाएंगे मिडिल ईस्ट की एक दो कंट्रीज को कि देखें हम ईरान को आखिरी मौका दे रहे हैं, उस मौके की आड़ के अंदर ही हमला करेंगे। अब ईरान ने असल में ये बात कही है कि अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप क्या शर्त रखने के लिए जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ये शर्त रखने के लिए जा रहा है कि आपने 0% यूरेनियम करना है, बिल्कुल जीरो, यानी ना न्यूक्लियर के लिए ना सिविलियन के लिए, किसी काम के लिए नहीं। और जब ये बातचीत जारी होगी
तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह ग्रीन सिग्नल देना है कि अटैक करे। अब सिनेरियो क्या हुआ आप जरा देखिए। नेतन्याहू ने कहा डोनाल्ड ट्रंप को कि आप मेरे साथ इस जंग में शिरकत करें। डोनाल्ड ट्रंप सर से लेकर पांव तक, अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट सर से लेकर पांव तक, इंटेलिजेंस देने से लेकर, मिसाइल देने से लेकर, हर तरह की सहूलत में इस जंग में पूरी तरह शामिल है। मक्कारी इनकी क्या है? मक्कारी जरा समझिए। मक्कारी ये है हम इस जंग में शामिल नहीं है, हमें जबरदस्ती धकेला ना जाए। और साथ क्या कहा है अब सुनिए जरा। उन्होंने मीडिया को कहा है कि हमने इजराइल को मना कर दिया है दो चीजों से, कि आयतुल्लाह को टारगेट नहीं करना, और दूसरा हमने मना किया है कि किसी सूरत अगर ईरान हम पर अटैक नहीं करता तो हम फिर इस जंग में शामिल नहीं होंगे। आप अंदाजा करें ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो आप मिडिल ईस्ट में लेकर आ रहे हैं, किसके लिए लेकर आ रहे हैं? ये जो इजराइल को आप सारे मिसाइल दे रहे हैं, किस चीज के लिए आपने मिसाइल दिए हैं? सारी इंटेलिजेंस गैदरिंग, सारी मालूमात, सारा डाटा, सब कुछ जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो अमेरिका की मदद से। रिफ्यूलिंग कौन करवा रहा है? ये जो आप रिफ्यूलिंग करवा रहे हैं उनके, कैसे? इसराइल के तो तैयारे आ ही नहीं सकते, 2000 किलोमीटर तक तो ट्रेवल ही नहीं कर सकते। तो कहां से, किस मिलिट्री बेसिस से तैयारे उड़े हैं अमेरिका के? कैसे रिफ्यूलिंग करे? सारी मदद अमेरिका कर रहा है। एक एक चीज की मदद अमेरिका की है। उसकी CIA पूरी तरह शामिल है ईरान में मोसाद के साथ ऑपरेशन करने में। और आगे से कह रहे हैं कि जी हम तो नहीं करे। असल मसला सिर्फ ये है कि जो मिसाइल आए हैं इनसे इनको डर लगा हुआ है कि मिसाइल हमें जाकर बुरी तरह हिट करने के लिए जा रहे हैं। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि लड़ाई अब असल में अमेरिका के साथ होगी। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाह रहा है? वो ये चाह रहा है कि मैं ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन करके इनको तबाह करूं और उसके बाद मैं बाकी मुस्लिम कंट्रीज को कह दूं कि तुम भी बंदे के पुत्र बन जाओ, जो बात मैं कहूं वो करो। यानी इजराइल को तस्लीम करना है करो, मैं कहूं ये करना है वो करो। ये असल वो कहानी अब ये करने के लिए जा रहे हैं। और इन्होंने याद रखिएगा 1 by 1 सबके साथ ये काम करना ही करना है। मसला एक चीज है जो सबसे ज्यादा अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को खटक रही है कि इतनी डिफेंस लेयर लगी हुई है, इतनी डिफेंस लेयर लगी हुई है इजराइल में, लेकिन वो सारी की सारी डिफेंस लेयर इस वक्त बेकार होती हुई नजर आ रही हैं। यानी आप सोचे ईरान मिसाइल मारता है तो वो मिसाइल जाकर सीधे लग रहे हैं। इजराइल के पास दुनिया के 20-25 ममालिक की डिफेंस लेयर्स हैं, अपनी भी है, डेविड स्लिंग है, आयरन डोम है, अमेरिका का थार्ड है, पैट्रियट है। आप सोचें कि खुफिया तौर पर इन्होंने कितने डिफेंस लेयर लगाई हैं, वो सारी की सारी बीट हो रही हैं। तो जब आप पेनिट्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके मिसाइलों में इतनी जान है कि आप ये अटैक कर सकते हैं। अब वो जो अगला सबसे खतरनाक तरीन अटैक करने के लिए जा रहे हैं, गालिबन वो डिमोना होगा, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। इजराइल को ये बात पता है कि अगर डिमोना को हिट किया तो फिर क्या मामला होगा। देखिए आयतुल्लाह को ये जो पैगाम दिया गया है कि आप हमें ऑथराइज कर दें, ईरान की पार्लियामेंट ने कहा है कि हम एटमी हमला कर दें। हमले से मुराद ये है कि एटमी टेस्ट करें और उसके बाद हम न्यूक्लियर बन जाए, और अगर ये दोबारा अटैक करें तो फिर हम आखिरी हद तक चले जाएं। आयतुल्लाह वाहिद वो शख्सियत हैं जो ये काम कर सकते हैं और उनके बगैर ये काम होना नहीं है। तो इस सूरत हाल में उनके पास भी लास्ट ऑप्शन अब ये नजर आ रही है कि वो कहां तक जा सकते हैं, क्या मामला हो सकता है। सो इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी जो जंग है वो इस वक्त सर पर आकर खड़ी हुई है। अब इसराइल अटैक करने की तैयारी कर रहा है बड़े पैमाने पर, और अमेरिका, आप ये ज़हन में रखिएगा, ये जो अगला अटैक गालिबन इन्होंने करना है वो अमेरिका के साथ ही मिलकर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये जो G7 की मीटिंग छोड़कर आ रहा है और आकर वो हंगामी सिक्योरिटी का इजलास तलब कर रहा है, वो असल में ऑपरेशन की अब क़यादत करने जा रहा है। आप बताइए कि G7 का इजलास छोड़कर आने की इसको क्या जरूरत थी। और उसने ये जो कहा है कि मैं तेहरान के लोगों को, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली जब उसे पूछा कि इसराइल अटैक करेगा तो उसने कहा जी अभी करेगा लेकिन बहुत दूर तक, 2 घंटे के बाद उसने अटैक कर दिया। मक्कारी की जो बिल्कुल आखिरी हदें जिसको कहते हैं वो होती है, वो असल में डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त तय कर रहा है। अब बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज पर दबाव आने वाला है कि आपने ईरान के खिलाफ जाना है, और जाहिर सी बात है अमेरिका ये काम करेगा। तो उसके बाद की सूरत हाल जो होगी उसका आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मामला होने वाले हैं। सो एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि जो लड़ाई अब होगी, जो तबाही अब होगी, वो इजराइल की भी बहुत बड़े पैमाने पर होगी। अगर इन्होंने निवातम बेस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जहाज़ों समेत, तो ये ईरान की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी होगी, और ईरान के पास अब ऑप्शन कोई बाकी नहीं बचा कि वो एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दें। क्योंकि अगर आप ये नहीं दागेंगे तो उसके बाद इजराइल कोशिश पूरी करेगा कि सबसे पहले तो मैं रिजीम चेंज ऑपरेशन करूं,
और उसके बाद मैं आयतुल्लाह को टारगेट करूं, और अब वो उस बिल्डिंग को भी टारगेट करना चाहते हैं जहां पर ईरानी सुप्रीम लीडर इस वक्त मौजूद है, चाहे वो बंकर में है या किसी और जगह पर है। सो अभी ये लड़ाई बिल्कुल फाइनल फेज में चली गई है, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं इन्होंने किया था कि दिन की रोशनी में भी अटैक होंगे। रात को तो अटैक हो ही रहे हैं, लेकिन ईरान की जानिब से दिन की रोशनी में भी अटैक होंगे। ईरान का डिफेंस मजबूत है और उनको अब अपने डिफेंस भी मजबूत रखते हुए मजीद अटैक करने होंगे, ये ईरान की पार्लियामेंट उनको कह रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।